नमस्कार दोस्तों, आज हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इसके विकास के दौरान मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है ट्रेन 18। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा 18 महीनों में तैयार किया गया था, इसलिए शुरुआत में इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण भारत में मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? सही उत्तर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, आईसीएफ चेन्नई में। कभी कभी आईसीएफ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आईसीएफ का फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और कहां पर है? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम डिजाइन गति कितनी है? सही उत्तर है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम डिजाइन गति, मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि पटरियों की सीमा के कारण इसका परिचालन 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर होता है, लेकिन इसका डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? सही उत्तर है नई दिल्ली और वाराणसी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को हुआ था, जो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। इसका उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नई वंदे भारत 2.0 ट्रेनों में ट्रेन की टक्कर रोकने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली तैयार पहले से ही लगाई गई है? सही उत्तर है कवच। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्नत वंदे भारत ट्रेनों में कवच ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम लगा होता है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस तकनीकी रूप से किस प्रकार की ट्रेन है? सही उत्तर है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ईएमयू ऑब्लिक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन। इसमें खींचने के लिए अलग से कोई इंजन नहीं होता है, बल्कि कोचों के नीचे ही ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं जो इसे गति प्रदान करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस तकनीकी रूप से किस प्रकार की ट्रेन है? यह ईएमयू ट्रेन है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। यह सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन भी है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर प्रोटोटाइप का निर्माण मुख्य रूप से किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? सही उत्तर है बीईएमएल लिमिटेड बेंगलुरु। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर प्रोटोटाइप का निर्माण बीईएमएल लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। बीईएमएल को भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के पहले प्रोटोटाइप सेट को डिजाइन और निर्मित करने का काम सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली पुनर्योजी ब्रेकिंग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा की बचत। वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली का मुख्य क्या लाभ है? विद्युत ऊर्जा की बचत। यह प्रणाली ब्रेक लगाने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को वापस ओवरहेड बिजली लाइनों में भेजती है, जिससे लगभग 30% ऊर्जा की बचत होती है। अगला प्रश्न है,
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अधिकतम कितनी लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है? सही उत्तर है 800 से 1500 किलोमीटर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अधिकतम कितनी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है? 800 से 1500 किलोमीटर। स्लीपर संस्करण को रात भर की यात्राओं के लिए बनाया गया है, जो लंबी दूरी के मार्गों पर राजधानी एक्सप्रेस की जगह ले सके। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेनों में कवच तकनीक का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर है ट्रेनों की टक्कर रोकना। वंदे भारत ट्रेनों में कवच तकनीक का प्राथमिक कार्य क्या है? ट्रेनों की टक्कर रोकना। कवच एक स्वदेशी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जो एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के आने पर उन्हें स्वचालित रूप से रोक देता है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण में किस धातु का उपयोग वजन कम करने और गति बढ़ाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है एल्यूमीनियम मिश्र धातु। भविष्य की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए एल्यूमीनियम का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह स्टेनलेस स्टील से हल्का होता है और अधिक ऊर्जा कुशल है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण में किस धातु का उपयोग वजन कम करने और गति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? सही उत्तर है एल्यूमीनियम मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? सही उत्तर है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, जो एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं, ने मार्च 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई थी। अगला प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कोचों की कुल मानक संख्या कितनी है? सही उत्तर है 16 कोच। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कोचों की कुल संख्या कितनी है? 16 कोच। स्लीपर ट्रेन को मानक के रूप में 16 कोचों के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें 11 थ्री टीयर एसी के, 4 सेकेंड एसी के और एक फर्स्ट क्लास एसी शामिल है। कुल 16 कोच हैं, जिसमें थर्ड एसी के 11 कोच, सेकेंड एसी के 4 कोच और फर्स्ट एसी का 1 कोच, अर्थात कुल 16 कोच होते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेनों के एरोडायनामिक नोज डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है वायु प्रतिरोध को कम करना। जो आगे से इंजन नाक की तरह होता है, नाक के डिजाइन का बनाया हुआ है, यह वायु के प्रतिरोध को कम करने के लिए बनाया गया है। नुकीला नाक जैसा डिजाइन हवा को आसानी से काटने में मदद करता है, जिससे उच्च गति पर ट्रेन को स्थिरता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रयुक्त वितरित कर्षण डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन प्रणाली का क्या अर्थ है? सही उत्तर है हर दूसरे कोच में पावर होना। इसमें अलग से इंजन नहीं होता, बल्कि ट्रेन के विभिन्न डिब्बों के नीचे मोटर लगी होती है, जो इसे तेजी से गति पकड़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में दी जाने वाली जर्क फ्री सवारी के लिए कौन सा पुर्जा जिम्मेदार है? सही उत्तर है उन्नत एयर सस्पेंशन। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में दी जाने वाली जर्क फ्री सवारी के लिए कौन सा पुर्जा जिम्मेदार है? उन्नत एयर सस्पेंशन। कोचों में लगे एयर स्प्रिंग्स और आधुनिक कपल्स झटकों को सोख लेते हैं, जिससे यात्रियों को अच्छी सवारी का अनुभव मिलता है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला कमर्शियल रन किस तारीख को शुरू हुआ था? सही उत्तर है 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस की डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग किस रेल कोच फैक्ट्री द्वारा की गई है? आईसीएफ चेन्नई।
आईसीएफ अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला प्रश्न है वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट नेम, शुरुआती नाम क्या था? सही उत्तर है ट्रेन 18, क्योंकि इसे 18 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की पहली दक्षिण भारत में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई थी? सही उत्तर है चेन्नई मैसूर। भारत की पहली दक्षिण भारत में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर के बीच चली थी। अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन में किस प्रकार की ट्रैक्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ट्रैक्शन सिस्टम। वंदे भारत ट्रेन में किस प्रकार की ट्रैक्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ट्रैक्शन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ट्रैक्शन स्वचालित सेल्फ प्रोपेल्ड ईएमयू प्रणाली है जिसमें अलग से इंजन नहीं होता। अगला प्रश्न है मानक 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन सेट में कितने मोटर कोच होते हैं? सही उत्तर है 8। हर 4 कोच के ब्लॉक में 2 मोटर कोच और 2 ट्रेलिंग कोच होते हैं, यानी 50% मोटरिंग होती है। 16 कोच में से 8 कोच में क्या होते हैं? मोटर कोच लगे होते हैं। 16 में से 8 मोटर कोच होते हैं। अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम परीक्षण गति, टेस्ट स्पीड और सेवा गति, सर्विस स्पीड लिमिट क्रमशः कितनी है? सही उत्तर है 180 किलोमीटर पर आवर और 160 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम परीक्षण गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और सेवा गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है वंदे भारत 2.0 उन्नत संस्करण 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कितने सेकंड में हासिल कर लेती है? सही उत्तर है 54.6 सेकंड। वंदे भारत 2.0 उन्नत संस्करण 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति मात्र 54.6 सेकंड में हासिल कर लेती है। 54.6 सेकंड, जबकि बुलेट ट्रेन को इसमें लगभग 55 सेकंड लग जाता है, अर्थात बुलेट ट्रेन से भी कम समय में यह स्पीड पकड़ लेती है। अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेनों में दुर्घटना से बचाव के लिए कौन सी स्वदेशी तकनीक स्थापित की गई है? सही उत्तर है कवच। वंदे भारत ट्रेनों में दुर्घटना से बचाव के लिए कवच स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। अगला प्रश्न है वंदे भारत एक्सप्रेस में किस प्रकार की मुख्य ब्रेकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक विद रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक के साथ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसका मतलब होता है ब्रेक लगाने पर उत्पन्न बिजली वापस ओवरहेड वायर में भेजी जाती है। अगला प्रश्न है वंदे भारत के कोचों के दरवाजों की क्या विशेषता है? सही उत्तर है फुल्ली ऑटोमेटिक प्लग डोर्स। वंदे भारत के कोचों की क्या विशेषता है? ये कोच फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं। ट्रेन के चलने से पहले सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लग डोर्स ट्रेन चलने से पहले अपने आप बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है वंदे भारत स्लीपर संस्करण स्लीपर वेरिएंट के पहले प्रोटोटाइप का निर्माण मुख्य रूप से किस संस्था या कंपनी द्वारा किया गया है? सही उत्तर है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु। BEML का पूरा अर्थ है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु। BEML लिमिटेड बेंगलुरु आईसीएफ के सहयोग से स्लीपर
वेरिएंट कोच का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति कितनी प्रस्तावित है? सही उत्तर है 160 किलोमीटर पर आवर। यह ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने के लिए बनाई गई है, परंतु भारत में महत्तम 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, छोटे शहरों और कम दूरी 200 किलोमीटर तक को जोड़ने के लिए वंदे भारत का कौन सा नया संस्करण पेश किया गया है? सही उत्तर है वंदे मेट्रो या नमो भारत रैपिड रेल। छोटे शहरों और कम दूरी को जोड़ने के लिए वंदे भारत का कौन सा नया संस्करण पेश किया गया है? सही उत्तर है वंदे मेट्रो या नमो भारत रैपिड रेल। अगला प्रश्न है, गैर वातानुकूलित नॉन एसी श्रेणी और आम यात्रियों के लिए वंदे भारत तकनीक पर आधारित कौन सी नई पुश पुल ट्रेन शुरू की गई है? अमृत भारत एक्सप्रेस। गैर वातानुकूलित श्रेणी और आम यात्रियों के लिए वंदे भारत तकनीक पर आधारित कौन सी नई पुश पुल ट्रेन शुरू की गई है? सही उत्तर है अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर चलाई गई है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन में दो कोचों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है सेमी परमानेंट कपलर, टाइट लॉक। वंदे भारत ट्रेन में दो कोचों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार के कपलर का उपयोग किया जाता है? सेमी परमानेंट कपलर। अगला प्रश्न है, वंदे भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स, थ्री फेज इंडक्शन ट्रैक्शन मोटर। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेनों के कोचों की बॉडी कार बॉडी बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त सस्पेंशन सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है प्राइमरी में हेलिकल स्प्रिंग और सेकेंडरी में एयर सस्पेंशन। वंदे भारत ट्रेन में प्रयुक्त सस्पेंशन सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? प्राइमरी में हेलिकल स्प्रिंग और सेकेंडरी में एयर सस्पेंशन। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेनों में गैर किराया राजस्व नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रेलवे वाणिज्य विभाग द्वारा मुख्य रूप से किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात कोचों के बाहरी हिस्से पर विनाइल रैपिंग, ऑन बोर्ड स्क्रीन विज्ञापनों और डिजिटल ब्रांडिंग और हेड रेस्ट कवर एवं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उपरोक्त सभी के माध्यम से वाणिज्य विभाग में एनएफआर अर्थात नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच के मानक रेक में थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के संभावित कोचों का क्या अनुपात रखा गया है? मतलब कितने कितने कोच लगेंगे? सही उत्तर है 11, 4 और 1, अर्थात थर्ड एसी के 11 कोच, सेकेंड एसी के 4 कोच और फर्स्ट एसी के 1 कोच। अगला प्रश्न है, यदि कोई यात्री वंदे भारत चेयर कार में अपना टिकट बुक कराने के बाद एग्जीक्यूटिव क्लास में अपग्रेड चाहता है तो ऑन बोर्ड टीटीई द्वारा एचएसटी हैंड हेल्ड टर्मिनल से कितना अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा? सही उत्तर है एक्सेस चार्ज और किराए का अंतर प्लस निर्धारित क्लर्केज प्लस रसीद प्रभार।
अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस की किराया संरचना में कौन सा घटक अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है जिसे यात्री हटा सकता है? सही उत्तर है ऑन बोर्ड कैटरिंग प्रभार। वंदे भारत एक्सप्रेस की किराया संरचना में ऑन बोर्ड कैटरिंग प्रभार अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, इसे यात्री हटा सकता है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत सीटिंग चेयर कार ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव क्लास में न्यूनतम चार्ज योग्य दूरी मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्ज कितना निर्धारित है? सीटिंग चेयर कार के लिए 150 किलोमीटर निर्धारित है और वहीं तत्काल में न्यूनतम दूरी 250 किलोमीटर निर्धारित की गई है। सीटिंग चेयर कार में नॉर्मल रूप से 150 किलोमीटर का मिनिमम डिस्टेंस चार्ज करेंगे और तत्काल में न्यूनतम 250 किलोमीटर दूरी चार्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में वाणिज्यिक नियमों के अनुसार न्यूनतम कितनी दूरी का किराया वसूले जाने का प्रावधान है? सही उत्तर है 400 किलोमीटर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में वाणिज्यिक नियमों के अनुसार न्यूनतम 400 किलोमीटर का किराया वसूले जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, एक यात्री के पास वंदे भारत चेयर कार का कंफर्म टिकट है, ऑन बोर्ड टीटीई एचएसटी में देखता है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट खाली है और यात्री अपग्रेडेशन का अनुरोध करता है, तो टीटीई किराए के अंतर की गणना कैसे करेगा? सही उत्तर है ख, एक्सेस चार्ज और यात्रा किए जाने वाले कोच और अपग्रेड होने वाले कोच के किराए का अंतर प्लस निर्धारित क्लर्क चार्ज रसीद शुल्क लेकर एचएसटी के माध्यम से सीट अपग्रेड की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का एसी खराब हो जाता है और पूरी यात्रा के दौरान ठीक नहीं हो पाता, यात्री ऑनबोर्ड टीटीई से शिकायत दर्ज कराते हैं, वाणिज्यिक नियमों के तहत यात्रियों को क्या मुआवजा या रिफंड दे है? एसी क्लास और एक्सप्रेस क्लास के किराए का अंतर रिफंड के रूप में टीडीआर द्वारा दे होगा। एसी क्लास और एक्सप्रेस क्लास के किराए का अंतर रिफंड के रूप में टीडीआर द्वारा दे होगा। अगला प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक यात्री का एचएसटी चार्ट में नाम कंसेशन श्रेणी में दर्ज है, लेकिन वह चेकिंग के दौरान वैध पहचान पत्र आईडी प्रूफ प्रस्तुत करने में विफल रहता है, टीटी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? सही उत्तर है उसे विदाउट टिकट माना जाएगा और बिना छूट वाले पूर्ण किराए तथा पेनाल्टी का अंतर वसूला जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन से 3 घंटे 15 मिनट देरी से प्रस्थान करती है, यात्री इस कारण यात्रा नहीं करना चाहता और प्रस्थान से पहले टिकट रद्द कराता है, तो रिफंड नियम क्या कहता है? सही उत्तर है टीडीआर फाइल करने पर बिना किसी कटौती के पूरा किराया वापस मिलेगा। यदि वंदे भारत एक्सप्रेस शुरुआत से ही 3 घंटे 15 मिनट की देरी से प्रस्थान करती है, तो यात्री को टीडीआर फाइल करने पर बिना किसी कटौती के फुल रिफंड प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे से अधिक विलंब हो जाती है, जिन यात्रियों ने बुकिंग के समय कैटरिंग का विकल्प नो कैटरिंग चुना था, उनके लिए ऑनबोर्ड रिफ्रेशमेंट का क्या नियम है? सही उत्तर है ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होने पर सभी यात्रियों ऑप्ट आउट वालों को भी निःशुल्क रिफ्रेशमेंट या भोजन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक यात्री ए ने वंदे भारत एक्सप्रेस में बुकिंग के समय नो कैटरिंग ना लेने का विकल्प चुना, यात्रा के दौरान वह चार्ट बनने के बाद ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवा से भोजन की मांग करता है, वाणिज्यिक नियमों के अनुसार सही प्रक्रिया क्या होगी? सही उत्तर है ऑनबोर्ड स्टाफ द्वारा भोजन प्रदान किया जाएगा और यात्री से निर्धारित भोजन शुल्क के साथ 50 रुपए का अतिरिक्त सेवा शुल्क लेगा।
अगला प्रश्न है, लंबी दूरी की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में कैटरिंग शुल्क की व्यवस्था कैसे होगी? सही उत्तर है, यह राजधानी दुरंतों की तर्ज पर पूरी तरह से किराए में शामिल होगी, ऑप्ट आउट विकल्प के साथ। आप यदि उसे ऑप्ट करते हैं तो किराया कैटरिंग का चार्ज जोड़ा जाएगा और नहीं करते हैं तो कैटरिंग का चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल कितनी यात्रा श्रेणियां होंगी? सही उत्तर है 3, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी। अगला प्रश्न है, वंदे भारत चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में निःशुल्क सामान छूट क्रमशः कितनी है? सही उत्तर है 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। वंदे भारत चेयर कार में 40 किलोग्राम और एग्जीक्यूटिव क्लास में 50 किलोग्राम निःशुल्क सामान छूट ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस में कैटरिंग चार्जेस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर है, टिकट बुकिंग के समय यात्री कैटरिंग सेवा को ना चुनने का विकल्प चुन सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस की किराया संरचना फेयर स्ट्रक्चर में अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में क्या मुख्य अंतर है? सही उत्तर है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कैटरिंग युक्त पॉइंट टू पॉइंट किराया संरचना लागू होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल पर पहली बार पधारे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।